Hello guys, welcome to Humble Master. I am Ans Patel. In this video, we will see landforms made by river. Origin of the river. रिवर जिस प्लेस से निकलती हैं उसे ओरिजिन कहते हैं। जैसे गंगा नदी हिमालय के गंगोत्री टर्मिनस से निकलती है। सिंधु नदी मानसरोवर लेक के पास से निकलती है। रावी नदी रोहतांग पास के कांगड़ा से निकलती है। तो ये प्लेसेस इन रिवर्स के ओरिजिन बोले जाएंगे। माउथ ऑफ द रिवर। रिवर जिस प्लेस से ओशियन से मिल जाती है उसे रिवर्स का माउथ कहते हैं। सबसे चौड़ा माउथ रसिया में ओब नदी का है। रिवर्स की 3 स्टेज होती हैं। फर्स्ट यूथफुल स्टेज, इसमें रिवर्स माउंटेन स्लोप पर रहती हैं और ओनली इरोजन करती हैं। दैट आर रॉक्स। इस स्टेज में रिवर्स ऊंचे माउंटेन से नीचे गिरती हैं और सिर्फ चट्टानों में तोड़फोड़ और घिसावट का काम करती हैं। सेकंड मैच्योर स्टेज, इसमें रिवर्स प्लेन्स एरिया में बहती हैं और जो इरोजन के साथ साथ और कचरा मिट्टी छोटे बड़े प्लांट्स टाइप के सेडिमेंट जो यूथफुल स्टेज में क्रिएट करती हैं उनको जगह जगह पर इकट्ठा करने का भी काम करती हैं। एंड थर्ड ओल्ड एज, इस स्टेज में रिवर्स अपने माउथ तक पहुंच जाती हैं और ओशियंस में मिल जाती हैं। इस स्टेज में रिवर्स का स्लोप बहुत कम होता है जिस कारण जो भी सेडिमेंट्स लाई हैं उन्हें डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देती हैं। नेक्स्ट ग्रेडियंट। किसी लैंड की समुद्र से ऊंचाई को ग्रेडियंट कहते हैं। ग्रेडियंट जितना ज्यादा होगा ढाल उतना ज्यादा होगा और रिवर्स की वेलोसिटी ग्रेडियंट पे ही डिपेंड रहती है। जहाँ ग्रेडियंट ज्यादा होता है वहाँ रिवर्स की वेलोसिटी ज्यादा होती है और जैसे जैसे ग्रेडियंट कम होता जाता है रिवर्स की स्पीड ऑटोमेटिकली डिक्रीज होती जाती है। सपोज ये रॉक्स का बहुत बड़ा माउंटेन है। माउंटेन है तो हर तरह की रॉक्स होंगी, कहीं पे हार्ड रॉक होगी, कहीं पे सॉफ्ट रॉक होगी और जब रिवर्स माउंटेन रीजन पे फ्लो करती हैं तब सॉफ्ट रॉक को तो काट देती हैं बट हार्ड रॉक को काट नहीं पाती। कुछ इस तरह का पैटर्न बनाते हुए आगे बढ़ती जाती हैं। इसी ऊबड़ खाबड़ शेप को रैपिड बोलते हैं। नेक्स्ट बी शेप वैली। जब रिवर्स दो माउंटेन के बीच से निकलती तो बी शेप की वैली का फॉर्मेशन करती हैं। गार्ज। जब बी शेप वैली और अधिक गहरी हो जाती है तो उसे गार्ज बोलते हैं। सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र रिवर्स डोमिनेंट रिवर्स हैं इंडिया में जो गार्ज का फॉर्मेशन करती हैं। नेक्स्ट कैनियन। एक गार्ज से भी गहरी होती है। इसका स्लोप एकदम सीधा होता है। सबसे गहरा कैनियन यूएसए के कोलोराडो रिवर पर है जिसे ग्रैंड कैनियन बोलते हैं। वाटरफॉल। रिवर्स जब हाइट से नीचे गिरती हैं तो वाटरफॉल का फॉर्मेशन करती हैं। ये सिर्फ पर्वतीय या पठारी क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। प्लंज पूल। जब रिवर्स वाटरफॉल के थ्रू नीचे गिरती हैं तो नीचे एक गड्ढा टाइप का बना लेती हैं, इसे ही प्लंज पूल बोलते हैं। नेक्स्ट एस शेप वैली। रिवर्स मैदानी क्षेत्र में सॉफ्ट रॉक को काट देती हैं और हार्ड रॉक को ऐसे ही छोड़ते हुए आगे बढ़ती जाती हैं। इस वजह से एस शेप वैली का फॉर्मेशन होता है। इसे हिंदी में बिसर्प या निनांडर भी बोलते हैं। ऑक्सबो लेक। एस शेप में फ्लो होने वाली लेक्स जब कुछ टाइम बाद सीधी हो जाती हैं तो वहाँ पे एक ऑक्सबो टाइप का शेप रह जाता है जिसमें पानी भरा होता है, इसे ही ऑक्सबो लेक बोलते हैं। नेक्स्ट एम्बेकमेंट। जब रिवर्स अपने ही किनारे पे सेडिमेंट्स को इकट्ठा कर लेती हैं तो इसे एम्बेकमेंट बोलते हैं। रिवर आइलैंड। जब रिवर्स बीच में ही अपने सेडिमेंट्स को इकट्ठा कर देती हैं तो वहाँ पे रिवर आइलैंड का फॉर्मेशन होता है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड मांजुली है जो आसाम में ब्रह्मपुत्र रिवर पर बना है। लेट्स रिवाइज।
This is waterfall. This one plunge pool. Deposit the silt near the coast called embankment. अगर बीच में सिल्ट जमा कर देती है देन रिवर आइलैंड। पहले रिवर कुछ इस टाइप से फ्लो हो रही होगी, धीरे धीरे ये सीधी हो गई तो यहाँ पे ऑक्सबो लेक बन गई। एंड दिस इज एस शेप वैली। नेक्स्ट, डेल्टा एंड एस्चुरी। मोस्ट ऑफ द पर्सन रिमेन्स कंफ्यूज्ड बिटवीन डेल्टा एंड एस्चुरी। सो डेल्टा रिवर्स के थ्रू लाई गई सेडिमेंट्स से बनता है। जब रिवर ओशियन या लेक में एंटर करती है तो वहाँ पर रिवर की वेलोसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि ओशियन या लेक में वाटर का बहुत ज़्यादा प्रेशर है या वाटर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो ये वाटर रिवर के वाटर पे पीछे की तरफ प्रेशर एग्जर्ट करेगा। तो ऑब्वियस है रिवर की वेलोसिटी यहाँ पे कम हो जाएगी। तो वेलोसिटी कम होने की वजह से रिवर जो भी सेडिमेंट्स लाई है सब यहीं पे इकट्ठा करके आगे निकल जाएगी। तो इसका पैटर्न कुछ इस टाइप से रहेगा। ये सेडिमेंट्स को यहीं बीच में छोड़ देंगी और कुछ इस पैटर्न में आगे बढ़ जाएंगी। इसका शेप इंग्लिश के डेल्टा के जैसा रहता है, इसीलिए इसे डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा की फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है क्योंकि ये बहुत बड़े एरिया के मिट्टी पेड़ पौधे लाके एक जगह इकट्ठा करती है। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर पर बना है। जब रिवर्स की डिस्ट्रीब्यूटरीज की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो कुछ बर्ड्स के पैर की तरह दिखने लगते हैं, इसे पक्षीपात डेल्टा बोलते हैं। यूएसए की मिसिसिपी रिवर सबसे बड़ा पक्षीपात डेल्टा बनाती है। एंड सेकंड एस्चुरी। जब किसी रिवर के माउथ पे माउंटेन होता है तो वो सिल्ट को बीच में जमा करके डिस्ट्रीब्यूटी बना के साइड से नहीं निकल सकती है, क्योंकि दोनों साइड्स पर माउंटेन्स होते हैं तो ये सिल्ट को सीधा ले जाके ओशियन में ही गिरा देते। दैट्स कॉल्ड एस्चुरी। एस्चुरी बनने से ओशियन का कोस्ट बड़ा हो जाता है। गोवा का मार्मा गोवा सीपोर्ट एस्चुरी पर ही बना है और सबसे बड़ा एस्चुरी गोदावरी रिवर का है। नर्मदा एंड ताप्ती वेस्ट की ओर एस्चुरी बनाती हैं, जबकि दामोदर एंड गोदावरी रिवर ईस्ट की ओर एस्चुरी बनाती हैं। जब किसी रिवर के एक ओर माउंटेन खड़ा होता है तो जिस ओर माउंटेन होता है उस ओर एस्चुरी बनती है और उसके दूसरी तरफ डेल्टा बनता है। गोदावरी रिवर एस्चुरी एंड डेल्टा दोनों बनाती है। दिस इज द कंप्लीट लेक्चर ऑफ फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स।